बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा मंथ वाइज आपको बताने वाला हूँ कौन से महीने में कैसा सिचुएशन रहेगा। इसके हिसाब से आप अगर फर्स्ट टाइम गोवा ट्रैवल कर रहे हो, ये वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा आपको कौन से महीने में गोवा टूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस बेसिस पे आपको दे रहा हूँ, ये इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं यहाँ पे लोकल गोवा में रहता हूँ। मेरा नाम है फ्रांसिस और मेरे कंपनी है स्टेप टू ट्रैवल गोवा। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी है, जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है। डे बाय डे प्लेस में विजिट करता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करता हूँ और हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे, वेदर हो गया मानसून के टाइम पे, रेनफॉल हो गया समर के टाइम पे, धूप गर्मी कितना होता है। मेरे चैनल पे आप अगर देखोगे तो जितने भी गोवा में ये सारे एक्टिविटी आपको दिख रहा है, सारे एक्टिविटीज़ मैंने ट्राई किया हुआ है। सारे जितना भी आपको दिख रहा है सारे एक्टिविटीज़ मैंने ट्राई किया है। दूधसागर वाटरफॉल, स्कूबा डाइविंग, आपका एडवेंचर बोट पार्टी, डिनर क्रूज पार्टी, सारे मैं खुद ट्राई किया हूँ। उस बेसिस पे मैं गाइड करने वाला हूँ कौन से महीने में क्या क्या ओपन रहता है, क्या चलता है, क्या बंद रहता है, ये सारे इस बेसिस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको मिलने वाला है ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रहेगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर गोवा विजिट करते हैं, अपने हिसाब से आइटनरी बना के आपको देते हैं। कुछ चीज़ें राइट होता है, कुछ चीज़ें उनको आइडिया नहीं रहता है कि सिचुएशन कैसा रहता है। हमारे जो कस्टमर है, हमारे पास कॉल आता है, मेरे टीम मेंबर आपके कॉल्स रिसीव करते हैं, उनका एक ही कन्फ्यूजन होता है, जो आइटनरी है ये प्रॉपर नहीं होता है, मिक्सअप कर देते हैं, जो कि टूर पॉसिबल नहीं होता है। मंथ वाइज है ना, काफ़ी सारी चीज़ें ओपन रहता है, कुछ चीज़ें बंद रहता है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है मेरा खुद का एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन रहेगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि स्टेप टू ट्रैवल गोवा जो ऑफिस आप देख रहे हो ये गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह हमारा दिखेगा, पंचायत के सर्टिफिकेट, यहाँ पे टूरिज्म सर्टिफिकेट सारे आपको दिख रहा है। वीडियो लंबा होगा, डिटेल में पूरा महीने मंथ वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से महीने में गोवा के सिचुएशन कैसा रहता है। उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा कौन से महीने आपको विजिट करना चाहिए। इसको भी हम लोग वैलिडेट करेंगे अक्टूबर से फरवरी, जैसे कि बहुत हाइप रहता है, गोवा के पीक सीजन है, जाना चाहिए, सब कुछ महंगा रहता है। क्या ये जो रियलिटी चेक भी करेंगे सही है या क्या इसका इन्फॉर्मेशन अधूरा है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं अगस्त महीने में शूट कर रहा हूँ तो अगस्त महीने से ही स्टार्ट करेंगे। अगस्त महीने में यहाँ का वेदर कंडीशन और सिचुएशन कैसा रहता है, आप अगर अगस्त में प्लान करें, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा टिल जुलाई, नेक्स्ट जुलाई तक का पूरा आपको अपडेट करने वाला हूँ। पूरा साल का अपडेट ये वीडियो में रहने वाला है। वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग सीजन के टाइम पे आना चाहते हैं, कुछ फैमिली, क्योंकि सीजन के टाइम पे, सीजन मतलब अक्टूबर नवंबर, जैसे कि आपको पता है, कहीं पे सर्च कीजिएगा यही आपको दिखाएगा। अक्टूबर टू फरवरी बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा आपको इंटरनेट भी दिखाएगा। पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस दौरान, है ना, अक्टूबर महीने में, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और कुछ जो फैमिली है, क्योंकि इस दौरान स्कूल चलता रहता है तो फैमिली को हॉलीडे करना पॉसिबल नहीं होता है। फैमिली जो टूर करते हैं ना मार्च के बाद, क्योंकि स्कूल हॉलीडे पड़ता है, उसके बाद मार्च, अप्रैल में, जून में आते हैं, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगा, ऐसे मंथ वाइज ब्रेकअप करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं अगस्त महीने का सिचुएशन कैसा रहता है। अगस्त महीने के यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है, डे टाइम में अराउंड 28 से 30 डिग्री के टेम्परेचर रहेगा। हल्का धूप रहता है, तेज हवा चलता है, मानसून का इफेक्ट होगा। इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता। हम लोग जो नोटिस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं गोवा में रहता हूँ, तो एवरी ईयर हम लोग जो नोटिस करते हैं 10 या 15 तारीख तक यहाँ पे ठीक ठाक बारिश रहता है। उसके बाद स्लो बारिश का जो इफेक्ट है ये कम होने लगता है और रात का जो टेम्परेचर रहता है 22 से 24 के बीच में रहेगा। तो अच्छा टाइम है, आप गोवा विजिट कर सकते हो। वेदर अच्छा रहता है, इतना ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी इतना महसूस नहीं होगा। गोवा पूरा ग्रीनरी आपको भरा दिखेगा। जितना भी हिल टॉप एरिया हो गया, वाटरफॉल साइट्स हो गए, ऑफबीट साइट आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी दिखेगा। इस टाइम पे आप आराम से विजिट कर सकते हो। कपल के लिए ये बेस्ट मंथ है गोवा विजिट करने के लिए, ठीक है। आप स्कूटी रेंट कर लीजिए और आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, इस टाइम पे आपको बीच साइड कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं मिलेगा। स्कूबा डाइविंग, ग्रैंड आइलैंड वाला ट्रिप ये भी बंद रहता है। दूधसागर की जिप सफारी ये भी बंद रहता है। हालांकि ये एडवेंचर बोट पार्टी चलता है, पर कभी कभी कुछ इशू रहेगा तो ये वाटर स्पोर्ट्स बंद करा देते हैं। नॉर्मल आपका बोट पार्टी चलेगा, तो ये आप कर सकते हो। बाकी डिनर क्रूज ये ओपन रहेगा। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के साइट सीन आप कर सकते हो। कुछ वाटरफॉल साइट्स, ऑफबीट प्लेस के टूर आपको अगर करना है तो ये कर सकते हो। ये जो दो है ना, ये बंद रहेगा अगस्त महीने में, ठीक है। स्कूबा डाइविंग और
दूधसागर जीप सफारी। दूधसागर के ट्रैकिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको ट्रैक करना है तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। नाइट लाइफ का ऑप्शन क्या रहता है, नाइट लाइफ क्लब के पार्टी कर सकते हो, कैसीनो जा सकते हो, डिनर क्रूज पार्टी कर सकते हो। बीच साइड जो ओपन शेक है ये आपको इस दौरान नहीं मिलेगा, ये अगस्त का है। अभी बात करते हैं सितंबर महीने। सितंबर महीने आप अगर प्लान कर रहे हो तो कैसा आपका प्लान होना चाहिए, क्या सिचुएशन है। सितंबर महीने में भी वेदर कंडीशन सेम रहता है। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर होगा, 22 से 24 डिग्री का सेल्सियस रात को रहेगा। वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, मानसून बहुत कम रहता है, ज़्यादा बारिश आपको सितंबर में नहीं मिलेगा। ये जो टाइम है सितंबर महीना, ये सीजन का स्टार्टिंग है। इस टाइम पे कुछ चीज़ें स्टार्ट होने लगता है, जैसे कि बीच साइड वाटर स्पोर्ट्स। वेदर क्लियर हो गया तो हल्का फुल्का 1-2 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बीच साइड में स्टार्ट होगा। अभी तक स्कूबा डाइविंग और दूधसागर का आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडवेंचर बोट पार्टी और डिनर क्रूज पार्टी आपको मिल जाएगा। बीच शेक अभी भी इस दौरान सितंबर के फर्स्ट वीक तक ओपन नहीं रहता है, अगर उनको अप्रूवल मिलता है। ज़्यादातर जो लाइसेंस मेरे ख्याल से अक्टूबर से मिलता है बीच शेक इंस्टॉलेशन का। अगर जल्दी लाइसेंस भी मिल गया तो आपको 15 या फिर 20 सितंबर से थोड़ा थोड़ा जो नाइट लाइफ वाला माहौल है ना बीच साइड में, ये आपको मिलने का ऑप्शन है। तो आपको प्लान करना चाहिए या नहीं। इस टाइम पे होटल का भी प्राइस स्लो बढ़ते जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 ऑफ सीजन महीने होता है। सितंबर से स्लो होटल के प्राइस चेंज होगा, जैसे लॉन्ग वीकेंड आएगा, हॉलीडेज आएगा, इस दौरान प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सो इसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो रुक जाइएगा, रुक के अक्टूबर से प्लान किया। अक्टूबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर नॉर्मल वाटर स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हो आप, या फिर नाइट लाइफ आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठाक रिलैक्स माइंड होके गोवा ट्रैवल करके घूम के आराम से जाना चाहते हो तो सितंबर महीने भी बेस्ट है। कपल और फैमिली के लिए बेस्ट है। ठीक ठाक बजट में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अभी अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करना है, दूधसागर वाटरफॉल की जीप सफारी करना है, नाइट लाइफ एंजॉय करना है, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए अक्टूबर महीने। अक्टूबर महीने भी ध्यान रखना पड़ेगा। अक्टूबर महीने का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक दिन में जाता है। डे टाइम में आपको थोड़ा गर्मी भी स्लो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको पता है गोवा में ठंडी इतना होता नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल गर्मी रहता ही है। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस डे का रहेगा और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस नाइट का रहेगा। ठीक है, इस टाइम पे क्लियर वेदर आपको मिलेगा, सनसेट आपको अच्छा एंजॉय करने को मिलेगा। और जो मैंने आपको बताया ये जो एक्टिविटी है ये महीने को अक्टूबर महीने स्टार्ट होता है। पर ध्यान रखिएगा, दूधसागर वाटरफॉल का जो जीप सफारी हम लोग नोटिस करते हैं, इसका ओपनिंग डेट है गांधी जयंती को, 2 अक्टूबर को। जीप आपको लेके जाता है, उस रास्ते को ये लोग रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर करके सारे चीज़ें रेडी करने के लिए हम लोग नोटिस करते हैं 10 से 15 तारीख तक दूधसागर वाटरफॉल के जीप सफारी स्टार्ट होता है। पहले वीक में आ रहे हो तो हो सकता है ये आपको मिलेगा नहीं, ये 10 या 15 तारीख होता है नॉर्मल स्टार्ट होने के लिए दूधसागर वाटरफॉल के जीप सफारी। सेम आप अगर ये स्कूबा डाइविंग और 5 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ग्रैंड आइलैंड में करना चाहते हो, इसका भी एक जो रीजन होता है लेट स्टार्ट होने का, ये 1 अक्टूबर में नहीं मिलेगा आपको। हाँ, इसको भी टाइम लगेगा। क्यों? समुंदर में हाई टाइड चलता है, हाई टाइड रहेगा, बाय बोट आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। 1 आवर का बोट जर्नी होता है जेटी पॉइंट से लेके ग्रैंड आइलैंड तक। तो उतना दूर आपको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हाई टाइड भी मैटर करता है। ज़्यादा तेज़ लहरें होगा तो बोट ज़्यादा हिलता है, तो इसके वजह से वेट करते हैं जब तक जो लहरें है टाइड शांत होगा, लहरें शांत होगा, उसके बाद ही ये ग्रैंड आइलैंड वाला टूर अप्रूवल मिलता है। एक्चुअली टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ के जो नेवी है, वेदर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे अप्रूवल होने के बाद उनको परमिशन मिलता है कि आप ग्रैंड आइलैंड का टूर स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए हम लोग जो नोटिस करते हैं ये भी स्टार्ट होते ना, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 20 या 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। ऐसे 10-15 के बाद ही स्कूबा डाइविंग का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी नॉर्मल आपको साइट सीन करना है, ये सारे चीज़ें मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया बीच साइड नाइट लाइफ का ऑप्शन इस दौरान आपको मिल जाएगा। अक्टूबर महीने से स्लो स्टार्ट होगा। तो बेस्ट टाइम अगर मुझे पूछेंगे आप, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 15 अक्टूबर के बाद प्लान कीजिएगा। सारी चीज़ें आपको प्लेस में मिलेगा, जैसे कि आपका बीच साइड नाइट लाइफ हो गया, दूधसागर की जीप सफारी, स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स, आपका डिनर क्रूज पार्टी, बाकी साइट सीन, ये सारे आपको अक्टूबर 15 के बाद प्रॉपर मिलता है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये महीने पिक होता है, सीजन के पिक करना स्टार्ट करेगा,
तो इस दौरान लोगों का वही माइंड रहता है, हम नवंबर दिसंबर तो काफ़ी महंगा रहता है तो हम अक्टूबर में जाके आएंगे, इस दौरान काफ़ी क्राउड रहते हैं। तो बुकिंग्स आपका एडवांस में कीजिएगा, कहीं से भी आप कीजिए बुकिंग। होटल बुकिंग आपका एडवांस होना चाहिए। होटल बुकिंग क्यों एडवांस होना चाहिए आपको बता देता हूँ। होटल रिलेटेड थोड़ा सा गाइड देता हूँ और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिक सीजन रहेगा तो क्या होगा, जितना भी बीच साइड होटल से ये सोल्ड आउट रहता है, एडवांस बुकिंग हो जाता है। जैसे जैसे उनका होटल ऑक्यूपेंसी फुल होगा, आपका जो होटल प्राइस वो लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमारा फ्लाइट में होता है। जैसे डेट नज़दीक होता है फ्लाइट के जो टिकट्स ये बढ़ता है, सेम गोवा में सीन होता है। सीजन के टाइम पे जैसे जैसे बुकिंग्स आएगा ऐसे ऐसे होटल के प्राइस बढ़ेगा। तो एडवांस में होटल बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पैकेज लेते हो तो आपको काफ़ी बजट पैकेज में भी मिल जाता है। एडवांस में करके रखेंगे तो आपको अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि वही अमाउंट में आप घूम के आ सकते हो। अगर एग्जांपल दे दूं, 20,000 में आपने अगर अभी कोट लिया है अक्टूबर का, अभी आप 20,000 में ब्लॉक कर दीजिए, वही 20,000 में घूम के जा सकते हो जो आइटनरी प्रोवाइड करते हैं। स्टेप टू ट्रैवल को कॉल कीजिएगा, जो आइटनरी आपको मिलता है सेम आइटनरी आपको सेम बजट में बुक हो जाएगा, आप अगर अभी बुक करके रखिएगा। स्टेप टू ट्रैवल जैसे मैंने आपको बताया गोवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो आपके साथ जो फ्रॉड वाला सीन हमको कॉल आता रहता है, क्या सर हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। हमारे ऑफिस लोकेशन इंस्टा पे, हमारे यूट्यूब में डे बाय डे गेस्ट के फीडबैक हम लोग डालते हैं। गेस्ट हमारे साथ टूर करके जाते हैं, पैकेज बुक करते हैं, ओन टैक्सी कार है, आपको पिकअप ड्रॉप कराते हैं। होटल हमारे सारे कलंगुड बागा बीच साइड में है। तो एडवांस में बुक करेंगे तो आपका प्राइस लॉक हो जाएगा और आराम से आप टूर करके जा सकते हो। तो इस हिसाब से अक्टूबर का यहाँ पे कंडीशन होता है। अभी नवंबर और दिसंबर ये दोनों एक साथ कर देता हूँ। नवंबर दिसंबर गोवा का पीक सीजन होता है। इस टाइम पे काफ़ी सारे इवेंट्स, जैसे कि नवंबर में आपका फिल्म फेस्टिवल होता है यहाँ पे पेंजिम सिटी में। इस दौरान काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर, काफ़ी सारे एक्टर रहते हैं। इस दौरान क्राउड भी होते हैं। 7-8 दिन का एक यहाँ पे फेस्टिवल चलता है, ये होता है नवंबर महीने में। दिसंबर महीने में तो आपका क्रिसमस है, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन होता है। तो इस टाइम पे होटल के प्राइस, पैकेज प्राइस पूरा पिक पे रहता है। आपको अगर पार्टी पसंद है इस टाइम पे आप दिसंबर में आ सकते हो। काफ़ी सारे म्यूजिक इवेंट होता है, अलग अलग बीच साइड में म्यूजिक इवेंट होता रहता है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज, इवेंट, फेस्टिवल चलते रहता है। उस हिसाब से आपको जो पैकेज प्राइस ये भी बढ़ेगा। इस टाइम का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन होता है नवंबर दिसंबर तो विंटर है, काफ़ी ठंडी रहेगा। गोवा में सर ठंडी नहीं रहता है, यहाँ पे 32 से 34 डिग्री सेल्सियस डे टाइम में होता है और नाइट को 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है नवंबर दिसंबर में। नॉर्मल क्लाइमेट होता है, यहाँ पे कोई भी ठंडी आपको इतना महसूस नहीं होगा। यहाँ पे लोग एक मिस्टेक करते हैं, काफ़ी सारे हमने नोटिस किया हुआ है। जब नवंबर दिसंबर का हम लोग बुकिंग लेते हैं, लोग बहुत ज़्यादा विंटर कपड़ा पैक करके लेके आते हैं। ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल क्लाइमेट रहता है, ठंडी यहाँ पे महसूस नहीं होगा। आप अगर कैब टूर या फिर बस टूर ले रहे हो, ऐसे नॉर्मल टी शर्ट शर्ट से भी आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीच साइड तो आप शॉर्ट्स डाल के घूम सकते हो। और ये टाइम पे भी दूधसागर वाटरफॉल के जीप सफारी, अपना वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सारे चलता है। पानी में जा सकते हो, नहा सकते हो, ठंडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से आप टूर कर सकते हो, ठीक है। इस दौरान नाइट लाइफ फुल ऑन रहेगा। बीच साइड में आपको सारे शेक, नाइट लाइफ, डांस वगैरह आप कर सकते हो। नॉर्थ गोवा में आपको अगर पार्टी पसंद है तो नॉर्थ गोवा में कलंगुड, बागा, कैंडोलिम ये साइड में स्टे कीजिएगा। पार्टी की काफी सारे ऑप्शंस मिलेगा, फ्री डांस फ्लोर मिलेगा। आपको क्लब जाना है, पे करके आपको जाना होता है। ये जो 2 महीने है ना, इस दौरान आपको पार्टी के काफी सारे ऑप्शंस मिलता है। पार्टी करना है, आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो बीच साइड, शेक, नाइट लाइफ सारे ओपन रहता है। आप जाके शाम को वहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हो, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और उसके बाद आपको अगर क्लब एंट्री करना है तो बागा, टिटोस लेन साइड में काफी सारे पब्स, क्लब से टिटोस लेन विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना पेड पार्टी कर सकते हो। और स्टेप टू ट्रैवल से जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर ये कॉल करके कोई भी पैकेज हमसे बुक करेंगे तो हम लोग एक ऑफर प्ले कर रहे हैं। ये ऑफर है, कोई भी पैकेज के साथ आपको टिटोस या फिर मेंबर्स क्लब में फ्री एंट्री कपल के लिए दे रहे हैं। ये आप अगर एडवांस में बुक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये भी डिपेंड होगा क्लब के एंट्री साइज़ के ऊपर। हमारे पास बुकिंग अगर ज़्यादा आ गया, उस दिन में आपका डेट है और आपने बुक नहीं किया तो हो सकता है आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जल्दी कंफर्म करके रखना पड़ेगा फ्री क्लब एंट्री के लिए। कोई भी पैकेज बुक कीजिएगा आपको फ्री क्लब एंट्री टिटोस क्लब में मिलेगा, फेमस टिटोस क्लब में, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। डिनो क्रूज पार्टी ओपन रहेगा, कैसीनो विजिट कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स के सारे ऑप्शंस रहेगा। स्कूबा डाइविंग करना है बिल्कुल आप कर सकते हो। दूधसागर वाटरफॉल जीप सफारी जाना है
है ये भी कर सकते हो। नवंबर दिसंबर में गोवा फुल ऑन रहता है, आप बिल्कुल विजिट करना चाहिए। अभी बात करते हैं जनवरी और फरवरी का वेदर और यहाँ का सिचुएशन कैसा रहेगा। जनवरी और फरवरी को जो टेम्परेचर होता है डे टाइम पे, ये ज़्यादातर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहेगा डे टाइम का। और आप अगर रात का टेम्परेचर देखेंगे तो 22 से 24 तक रहेगा। तो नॉर्मल क्लाइमेट रहेगा, इस दौरान भी इतना गर्मी नहीं होता है, पर हाँ धूप ह्यूमिडिटी थोड़ा यहाँ पे महसूस होता है। क्लियर स्काई रहेगा, सनसेट आपको अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि सनसेट अक्टूबर से भी अच्छा आप एंजॉय कर सकते हो बीच साइड में। अब बीच साइड होटल ले लीजिएगा तो आप डायरेक्ट पैदल भी जाके आराम से सनसेट वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इस दौरान बीच पे एक्टिविटी करना शाम के टाइम पे टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करोगे, क्योंकि क्लीन सनसेट आपको दिखता है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर पार्टनर के साथ आप आराम से बीच एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। सारे एक्टिविटी सारे टूर इस दौरान चलते रहता है। 5 जनवरी के बाद जो प्राइस है, होटल के प्राइस या फिर टूर प्राइस हो गया ना, जो न्यू ईयर क्रिसमस वाला जो प्राइस रहता है बहुत महंगा प्राइस, ये स्लो स्लो ड्रॉप होगा। आप एक मिड रेंज के बजट में आराम से गोवा विजिट करके जा सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। हालांकि इस दौरान जो म्यूजिक इवेंट है लिमिटेड हो जाता है। दिसंबर के टाइम पे जो जगह जगह म्यूजिक इवेंट होता था फेस्टिवल, ये नहीं मिलेगा। ओकेजनली जैसे हॉलीडेज है उस टाइम पे यहाँ पे अगर कुछ इवेंट रहता है तो होगा, नहीं तो म्यूजिक इवेंट वाला ये ऑप्शंस आपको इतना नहीं मिलेगा। बाकी जो बीच साइड में जो नाइट लाइफ चलता है ये सारे एंजॉय कर सकते हो, क्लबिंग कर सकते हो, आपको टूर करना है ये सारे टूर कर सकते हो। और बेस्ट टाइम है स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स के बेस्ट टाइम होता है जनवरी से लेकर फरवरी। अभी क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्कूबा डाइविंग करने के लिए आपको चाहिए होता है क्लियर वाटर, अंडर वाटर जो विजिबिलिटी ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं जो नोटिस किया, मैंने सारे वेदर कंडीशन में मैंने स्कूबा किया हुआ है। अर्ली अक्टूबर को भी किया है, मेरे पास वीडियो है। उस दौरान क्या रहता है, हाई टाइड चलता है, टाइड जो लहरें होता है ना तेज होता है, जिसकी वजह से नीचे पानी का जो क्वालिटी थोड़ा गंदा रहता है। जो रेत है ये पानी के साथ मिक्स होता है। अंडर वाटर आपको जो मरीन लाइफ ना इतना क्लियर नहीं दिखता है। अगर अर्ली अक्टूबर में भी आप अगर जा रहे हो, अक्टूबर नवंबर ऐसा, इस टाइम पे लहरें तेज रहता है। जनवरी फरवरी में क्या होता है, पूरा अंडर वाटर जो क्लियरिटी है ना काफी क्लियर रहता है। पूरा सारी चीजें आपको ऊपर से नीचे तक ग्राउंड लेवल तक पूरा देख सकते हो। अंदर मरीन लाइफ वगैरह अच्छा, कोरल्स वगैरह आप देखोगे, फिश भी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे आपको अगर आ रहे हो जनवरी फरवरी मार्च के बाद में बताऊंगा, तो जनवरी फरवरी में आप अगर आ रहे हो, इस दौरान आपको स्कूबा डाइविंग का बेस्ट एक्सपीरियंस ग्रैंड आइलैंड में मिलेगा गोवा में। ठीक है, इसी हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा। और दूधसागर वाटरफॉल जिप सफ़र इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम होता है। ये जो पानी के फ्लो एक लेवल में आता है और आराम से जाके फ़ोटोशूट और ग्रीनरी भी रहेगा, उसके साथ ये वाटरफॉल का जो फ्लो है ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये सारे चलता है, डिनर क्रूज पार्टी वगैरह ये कंटिन्यू रहता है, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। टूर करना है इस टाइम पे बेस्ट टाइम रहेगा, बजट में आप आराम से एक मिड रेंज के बजट में टूर करके जा सकते हो। ये हो गया आपका जनवरी और फरवरी का अपडेट। अभी बात करते हैं मार्च अप्रैल में। ये 3 महीने जो है ये है समर सीजन होता है गोवा में। इस टाइम पे टेम्परेचर गर्मी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है गोवा में। इस टाइम पे कभी कभी 38 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 35 से 38 तक गर्मी ह्यूमिडिटी रहता है। इस दौरान जो नॉर्मल टूरिस्ट ये कम होते हैं, पर फैमिली वाले टूरिस्ट होते हैं मार्च के बाद। ये क्यों होते हैं, क्योंकि स्कूल हॉलीडे होता है तो बच्चों को घुमाना रहता है, तो आते हैं। हम लोग नोटिस करते हैं मार्च अप्रैल महीने में भी अच्छा खासा टूरिस्ट आते हैं, फैमिली टूरिस्ट रहते हैं, ग्रुप फैमिली ये आते हैं, और स्कूल के भी बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, पर टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 36-38 डिग्री तक भी जाता है, तो गर्मी आपको महसूस होगा। बीच साइड सारे चीज़ें सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा, पर डे टाइम में टूर करने में थोड़ा दिक्कत होगा। जो रेंटल वाला ऑप्शन है इस टाइम पे इतना सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना धूप में बाइक स्कूटी से घूमना बहुत मुश्किल रहता है। आप टैक्सी कर सकते हो या फिर ये बस टूर ले सकते हो, ऐसी बस से आपको घुमाते हैं, तो आप ये टूर कर सकते हो। बाकी आपको डिसाइड करना है। वीडियो आप अगर स्टार्टिंग से देखे हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कौन से महीने में आपको आना चाहिए, तो इसके हिसाब से करना है। बाकी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपका क्रूज पार्टी, ये सारे चलेगा। इस टाइम पे होटल के प्राइस डिपेंड ऑन हॉलीडेज होता है, जैसे हॉलीडे रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा स्पाइक करेगा, नहीं तो नॉर्मल रेंज पे आपका होटल प्राइस मिल जाता है। आप अच्छे बजट में टूर करके जा सकते हो, फैमिली के साथ आराम से बीच साइड में स्टे करके अच्छा एक्सपीरियंस करके जा सकते हो। ये हो गया
समर का अपडेट आपको बता दिया, मार्च अप्रैल में। अभी बात करते हैं ऑफ सीजन। ऑफ सीजन गोवा में होता है जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी एक कंबाइन आपको बता देता हूँ। ये 3 महीने जो है गोवा में मानसून होता है। हालांकि ये साल मानसून लेट स्टार्ट हुआ, इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं था, पर नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, ये 3 महीने हैवी रेनफॉल होता है। जून के फर्स्ट वीक से यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट होता है, डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, क्योंकि ये साल जो एल नीनो का इफेक्ट है इसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ है, पर नॉर्मल हो जाता है। जून के फर्स्ट वीक से यहाँ पे 8-10 तारीख से कंटिन्यू बारिश होता है। जुलाई महीने हैवी रेनफॉल टाइम होता है, बहुत लेस टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट कम रहते हैं, पर इस दौरान बीच साइड में सारे जो एक्टिविटीज़ है, दूधसागर वाटरफॉल, जीप सफारी, स्कूबा डाइविंग बंद हो जाता है। जो आपको बीच साइड एक्टिविटी है ना, ये बंद मिलेगा। आपको ऑप्शन जो मिलता है रिवर वाला एडवेंचर बोट पार्टी का ऑप्शन मिलेगा, और क्रूज पार्टी ये चलता है। क्रूज पार्टी में एक ही होता है, जो अपर डेक होता है, ऊपर जो एंटरटेनमेंट होता है सीजन के टाइम पे, ये इस दौरान नहीं मिलेगा। बाकी आप टूर कर सकते हो, नॉर्थ साउथ के टूर कर सकते हो। इस दौरान एक जो प्लेस एक्टिवेट होता है, काफ़ी सारे वाटरफॉल साइट्स आप विजिट कर सकते हो, हिल टॉप एरिया जा सकते हो, टेम्पल से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफबीट प्लेसेस है। ये सारे ये 3 महीने में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सलावलिम डैम का एक टूर होता है, सलावलिम डैम हो गया, उस साइड में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ये ऑफबीट प्लेस है, बीच साइड से दूर है, आप उसको घूम सकते हो अगस्त महीने तक। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने काफ़ी बजट में आपको होटल मिल जाता है, ठीक ठाक होटल, आप आराम से घूम के जा सकते हो। और बहुत सारे ऑफर्स भी आपको मिलता है, आप अगर पैकेज बुक करते हो तो इस दौरान आपको काफ़ी सारे ऑफर मिलते हैं, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा। इस दौरान ये 3 महीने में जो टेम्परेचर होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस डे टाइम का रहेगा, 22 से 24, 22 से 24 डिग्री पर रात को रहता है टेम्परेचर। नॉर्मल होता है, पर क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी आपको थोड़ा महसूस होता है। बारिश रहेगा तो अच्छा क्लाइमेट होता है साइट सीन करने के लिए, कपल के लिए बेस्ट है। आप आराम से स्कूटी वगैरह हायर करके ना पूरा साइट सीन कर सकते हो। बारिश कैसा रहता है, जून महीने में हल्का बारिश, मतलब क्या, एक दिन बारिश होगा, एक दिन आपको गैप मिलता है घूमने के लिए। जुलाई में हैवी रेनफॉल रहता है, इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगस्त आएगा, जैसे मैंने अगस्त का बताया था, हल्का हल्का बारिश कम होगा तो आराम से आप घूम सकते हो। ग्रीनरी, हिल टॉप, ऑफबीट प्लेसेस, वाटरफॉल, ये सब टाइम पे आप विजिट कर सकते हो। होटल बागा कलंगुट साइड पे भी आपको मेन लोकेशन में 50% से कम रेट में आपको होटल भी, अच्छा होटल मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लान करके आ सकते हो। ये हो गया आपका पूरा साल का, आपको अपडेट दे दिया है। ठीक है, पूरा साल का मंथ वाइज ब्रेकअप आपको दे दिया है। आप प्लान कीजिएगा कौन से महीने में आपको आना चाहिए। तो ये हो गया पूरा साल का मंथ वाइज ब्रेकअप आपको दे दिया है। अभी कंक्लूजन क्या है, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कौन से टाइम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सारे गोवा आपको एंजॉय करना है, पूरा गोवा, नॉर्थ साउथ एक्टिविटीज़, क्रूज पार्टी एंजॉय करना है, तो 15 अक्टूबर से लेके आप फरवरी के एंड तक प्लान कीजिएगा। इस दौरान आपको सारे ऑप्शंस मिलेगा। नाइट लाइफ एक्टिविटी कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, दूधसागर वाटरफॉल जा सकते हो, और बीच साइड में फ्री डांस फ्लोर, नाइट लाइफ, जो बीच शेक, ये सारे एंजॉय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इस दौरान कुछ पर्टिकुलर डेट है, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर और दिवाली के वीकेंड, इस टाइम पे होटल और जो टैक्सी का प्राइस है ज़्यादा रहेगा। ये डिपेंड ऑन क्राउड रहता है, बुकिंग्स होते हैं फुल, इसके वजह से ये प्राइस चेंज होगा। आपका अगर बजट का कोई इश्यू नहीं है तो आप बिल्कुल पिक जो टाइम है, क्रिसमस, न्यू ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। पार्टी वगैरह पसंद है तो ये टाइम आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, पर आप एंजॉय करके जाओगे। नहीं तो आप नॉर्मल डे ले लीजिएगा, उस टाइम पे भी सारे नाइट लाइफ ऑप्शन मिल जाएगा, और होटल भी ठीक ठाक रेंज में आप टूर करके जा सकते हो। एक्सपेंसिव होता है नवंबर दिसंबर, होटल और पैकेज प्राइस थोड़ा ऊपर रहेगा, 30-40% आपको पैकेज प्राइस में बढ़ोतरी दिखेगा ये महीने में। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिटर के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। बजट का इशू नहीं है, आ जाइएगा, एंजॉय करके जाएंगे। और आप अगर बजट में टूर करना चाहते हो तो मार्च से मई तक भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पे धूप का इशू रहेगा, पर आप एंजॉय करोगे, सारी चीजें ओपन रहेगा इसके हिसाब से भी। और होटल के भी प्राइस काफी कम हो जाता है, लगभग 20-30% आपको होटल या पैकेज प्राइस में कम मिलेगा, तो इसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हो। और आप अगर ऑलरेडी गोवा आके जा चुके हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो
कौन से सीज़न में आना चाहिए। अपने अगर सीज़न टाइम देख लिया है तो आप मानसून में भी आ सकते हो, मानसून का अलग टूर करके अलग एक्सपीरियंस करके जा सकते हो। तो इस हिसाब से आप मंथ को डिसाइड कर लीजिएगा कौन से महीने में आपको विजिट करना चाहिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान करके आ सकते हो। अक्टूबर से लेके फरवरी गोवा के पीक सीजन होता है, पर अक्टूबर 15-20 के बाद ही अर्ली अक्टूबर आएंगे, फर्स्ट वीक में आएंगे तो हो सकता है कुछ एक्टिविटी आपको बंद मिलेगा। इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्टेप टू ट्रैवल को कॉल कीजिएगा, कोई भी आपको बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई बुकिंग चाहिए, होटल बुकिंग, टैक्सी सर्विस, साइट सीन या फिर स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स, दूध सागर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ये कर सकते हो। स्टेप टू ट्रैवल के पास ओन टैक्सी कार है, आपको पिकअप ड्रॉप हम लोग कराते हैं। हमारे जितने भी होटल्स है कलंगुट, बागा और कैंडोलिम मेन लोकेशन में है। बीच साइड से 100-200 मीटर वॉकेबल डिस्टेंस है, डायरेक्ट आप बीच पे चल के जा सकते हो। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी है और स्टेप टू ट्रैवल GST रजिस्टर्ड भी है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है और स्टेप टू ट्रैवल आपके लिए काफ़ी सारे ऑफर्स बीच बीच में लाता रहता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है, कोई भी पैकेज ले लीजिएगा आपको उसके साथ टीटोस क्लब के एंट्री हम लोग फ्री दे रहे, तो उसको भी ले सकते हो। बाकी ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। डिनर क्रूज पार्टी, आपको एडवेंचर बोट पार्टी करना है, ये कर सकते हो, डिपेंड ऑन सीजन रहेगा। दूध सागर वाटरफॉल के जिप सफारी हो गया, आपका स्कूबा डाइविंग करना है, ये सारे बुकिंग्स भी आप स्टेप टू ट्रैवल के थ्रू ले सकते हो। तो ये था दोस्तों बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा के एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। आप वीडियो अगर देखे हो तो इसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। अगर आपको इतना टाइम नहीं वीडियो देखने के लिए तो मैं एक PDF फाइल भी बना के आप डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें डिटेल आइटनरी जो मैंने आपको बताया सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करके आ सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।